क्या समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश के अंदर खतरे में है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नया गठबंधन बनने जा रहा है? क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए के अलावा उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन भी मिलकर चुनाव लड़ेगा? दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में होने वाला है। चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्षी पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो भी तैयारी में लग चुकी है। लेकिन इसके इतर चंद्रशेखर आजाद भी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ठान लिया है कि ज्यादा सीटों पर तो नहीं, लेकिन हाँ, आप ये समझिए कि आधी सीटों पर तो चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन आधी पर तो पक्का है। लेकिन आखिरकार चंद्रशेखर आजाद अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की दोस्ती बहुत पुरानी है। संसद में भी आप लोग इन्हें साथ में देखते रहते होंगे, साथ में कई बार नजर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर आजाद के लिए कुछ नहीं बोलते गलत सलत, चंद्रशेखर आजाद असदुद्दीन ओवैसी के लिए कुछ नहीं बोलते। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का जो गठबंधन है, इसके होने के पूरे समीकरण बन रहे हैं। चर्चा चल रही है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का गठबंधन हो सकता है। आपको बता दें, ओवैसी ने जो कमाल महाराष्ट्र के अंदर किया, वो कमाल वो उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं। मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ कनेक्ट हुआ है और आज भी कनेक्ट है। बिहार में भी कनेक्ट हुआ, महाराष्ट्र में भी कनेक्ट हुआ। सब जगह ओवैसी के साथ मुस्लिम वोट धीरे धीरे कर कनेक्ट हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद के साथ दलित वोट है, मुस्लिम वोट भी है। ऐसे में अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो शायद कुछ सीटों पर इनका जो ये नया गठबंधन बनेगा, जो भी इसको ये नाम देंगे, और शायद गठबंधन मतलब नाम का गठबंधन हो, वैसे नॉर्मली चुनाव लड़े, नाम ना दिया जाए शायद गठबंधन के लिए। लेकिन इनका जो तीसरा गठबंधन होगा ये उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का, ये लोग अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हाँ, कुछ सीटों पर ये जीत आसानी के साथ दर्ज कर सकते हैं। और इनके मिलकर चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा वो भी समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान होगा मायावती और अखिलेश यादव का। मायावती का नुकसान क्यों होगा? मायावती का नुकसान इसलिए होगा क्योंकि मायावती का वोट काटा चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद के पास आज जितना भी वोट है वो किसका वोट है? बहुजन समाज पार्टी का, यानी कि मायावती का। और ओवैसी के साथ जो मुस्लिम वोट कनेक्ट हो रहा है वो किसका वोट कनेक्ट हो रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। कांग्रेस का भी आप मत मानिए कि कांग्रेस का जो वोट था मुस्लिम वोट, वो समाजवादी पार्टी के पास गया, और अब समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट कटकर ओवैसी के पास आ सकता है। और एक और चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो भी आजाद समाज पार्टी में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर वो आजाद समाज पार्टी में जा सकते हैं, इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये चुनाव अपने आप में बेहद रोचक हो जाएगा, दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल ये समय बताएगा कि ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि इन लोगों का पूरा डील हो चुका है कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है, कैसे कैसे चुनाव लड़ना है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, 2027 में चुनाव होगा, इसलिए औपचारिक ऐलान ये लोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इनका जो गठबंधन होगा उससे ये तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में भूचाल आना तय है। इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।